होती है ये कला सीखने में, और अब बस टेक्स्ट टाइप करके ये काम हो रहे हैं। ये कॉफी मशीन बिल्कुल सही कॉफी बना सकती है, अब आपकी जरूरत नहीं है। इट्स ओके सर, यहाँ काम करके अच्छा लगता था सर। मैंने इतनी मेहनत और पैसा लगा के सीखा था, और अब गाने 2 मिनट में बन रहे हैं। अब ये गाड़ी खुद चलती है, मुझे अब ड्राइवर की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं सर, आपकी गाड़ी चलाना मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गया। नमस्कार दोस्तों, सोचिए आप ऑफिस जाते हैं और इंसान की जगह रोबोट आपको काम करते दिखते हैं, या फिर आपकी कॉल को उठाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एआई है। डर लग रहा है या फिर आपको मजा आ रहा है? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर ऑफ वर्क की, यानी आने वाले अगले 5 से 10 सालों में एआई और ऑटोमेशन हमारी नौकरियां, हमारे स्किल्स और हमारी जिंदगी को कैसे बदलने वाला है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस बदलाव में आप कहाँ खड़े होंगे, तैयार रहेंगे या फिर पीछे छूट जाएंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के आखिर में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स भी आपको बताऊंगा जो आपको इस फ्यूचर के लिए तैयार करेंगे। दोस्तों, एआई और ऑटोमेशन कोई आज की खोज नहीं है। याद कीजिए वो वक्त जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति का वक्त आया था। जब मशीनें आईं तो लोगों को लगा कि अब नौकरियां देश से खत्म हो जाएंगी, लेकिन हुआ क्या ऐसा? नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ नौकरियां जरूर चली गईं, लेकिन नई नौकरियां भी वक्त के साथ साथ पैदा होती चली गईं, जैसे मशीन ऑपरेटर्स, इंजीनियर्स और डिजाइनर्स की नौकरी। आज वही चीज फिर से दोहराई जा रही है, लेकिन इस बार फर्क ये है कि मशीनें अब खुद से सोचकर फैसले लेती हैं। ChatGPT और दूसरे एआई टूल्स दिखा चुके हैं कि कंटेंट राइटिंग, कोडिंग, कस्टमर सपोर्ट जैसे काम सेकंडों में किए जा सकते हैं। MC किस्नी की रिपोर्ट भी ये कहती है कि साल 2023 तक दुनिया की 30% नौकरियां ऑटोमेशन से प्रभावित हो जाएंगी, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से 2025 तक 8.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन 9 करोड़ 7 लाख से ज्यादा नौकरियां पैदा भी हो जाएंगी। यानी काम खत्म नहीं हो रहा, काम बदल रहा है। लेकिन क्या हम बदलने के लिए तैयार हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं असली सवाल पर कि किसकी नौकरी एआई के आ जाने से सबसे पहले जाएगी। तो इसमें सबसे पहले बात होती है डेटा एंट्री, कस्टमर सर्विस, टेलीकॉलिंग और एआई से। यानी एआई इंसानों से तेज और सस्ता है, जिस पर एआई का असर पड़ेगा। ड्राइविंग और ट्रांसपोर्ट पर भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के आ जाने से नेगेटिव असर होने वाला है। उबर और टेस्ला इस कंपनी को काफी हद तक पास भी कर चुके हैं। इसके साथ ही बेसिक कंटेंट क्रिएशन भी एआई के आ जाने के बाद बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है, क्योंकि एआई अब ब्लॉग लिख रहा है, वीडियो स्क्रिप्ट भी बना रहा है, यहाँ तक कि म्यूजिक भी कुछ ही मिनटों में कंपोज किया जा रहा है। और सिर्फ लो स्किल जॉब्स ही नहीं, बल्कि बड़ी इंडस्ट्री भी इसकी चपेट में आने वाली है। एआई ने अब कोडिंग, लीगल ड्राफ्टिंग और मेडिकल डायग्नोसिस में भी एंट्री मार ली है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरी जॉब सेफ है, मेरी जॉब नहीं जाएगी, तो आपको दोबारा सोचने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी का डरावना हिस्सा नहीं है, क्योंकि नई नौकरियां भी आ रही हैं, इसीलिए आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। एआई ट्रेनर्स और प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की नौकरी आएंगी, जो एआई को ट्रेन करेगा। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, क्योंकि जितनी तेजी के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, रिस्क भी बढ़ने वाले हैं। क्रिएटिव और स्ट्रेटेजिक रोल्स भी बढ़ने वाले हैं, जहां इंसानी दिमाग और इमोशंस की जरूरत पड़ेगी। हेल्थ केयर और ग्रीन एनर्जी से आने वाले सालों में बड़े सेक्टर बनने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। यानी एआई हमें बेरोजगार करने के लिए नहीं, बल्कि नई तरह की नौकरियों की तरफ धकेलने के लिए आया है। अब बात इंडिया की करें तो इंडिया में हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा यंग पॉपुलेशन है। 60% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं, लेकिन नेस्कॉम की रिपोर्ट ये बताती है कि 50% से भी ज़्यादा ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार ही नहीं है, स्किल्ड ही नहीं है। यानी अगर हमने रीस्किलिंग और अपस्किलिंग नहीं की, तो सबसे बड़ा वर्कफोर्स होते हुए भी इंडिया बेरोजगारी में सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि एआई और डिजिटल स्किल्स पर ट्रेनिंग की जाए। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों साथ मिले और मिलकर स्किल डेवलपमेंट पर काम करना शुरू किया जाए। और हमें भी इस बात को समझना होगा कि डिग्री से ज़्यादा आज के इस हाईटेक युग में हमारे लिए स्किल ज़रूरी है। अब सबसे ज़रूरी है कि बदलते काम के तरीकों के बीच आप क्या कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप नए स्किल्स को सीखें। एआई टूल्स, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह एआई को दुश्मन नहीं, बल्कि इसको अपना टूल बनाइए, इसको अपना हथियार बनाइए। ChatGPT हो गया, मिडजर्नी हो गया, ये ऐसे टूल हैं, इनके साथ आपको खेलना शुरू करना चाहिए। हर 2 से 3 साल में अपने स्किल को अपडेट करना चाहिए। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर अपना प्रोफाइल बनाइए और इसको
और दुनिया को अपनी वैल्यू समझाइए, क्योंकि सीधा नियम है, या तो आप बदलाव के साथ अपने आप को बदल लीजिए या फिर बदलाव आपको बाहर कर देगा। तो दोस्तों, एआई हमें रिप्लेस करने के लिए नहीं आया, बल्कि हमें रिडिफाइन करने के लिए आया है। अगर हम सीखना बंद करेंगे तो मशीनें हमें पीछे छोड़ देंगी, लेकिन अगर हम सीखते रहे तो मशीनों के साथ मिलकर ऐसे काम भी कर सकते हैं जो आज नामुमकिन लगते हैं। चलिए, अब आपकी बारी है। आप हमें बताइए कि आपका क्या मानना है, क्या एआई नौकरियां खत्म कर देगा या फिर नई नौकरियां बनाएगा? नीचे कमेंट में आप अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।